Sure. Well, hello guys and welcome back to my channel. और first of all, I am a first year student at ITRA जामनगर, currently pursuing my BMS. और पिछली वीडियो में हमने देखा था ITRA की डिटेल्स के बारे में, जिसमें मैंने उसके सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 BMS कॉलेज पर द क्लिकीज। इसमें हम देखेंगे कट ऑफ वाइज क्या जाता है और उसकी रियल रैंकिंग क्या रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू जो मेरे काउंसलिंग के टाइम पे एक्सपीरियंसेस थे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट फैक्टर डिसाइड एक्चुअली एक कॉलेज को क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं। एक तो उसकी फीस, मनी मैटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी एकेडमिक्स कैसी है, उसमें पीजी कोटा है कि नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे एकदम एंड में। बॉन्ड है कि नहीं उसमें, क्योंकि अब इस साल इतना हुआ है नीट में तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर पार्शियल ड्रॉप वाले भी होंगे, उनके लिए बॉन्ड बहुत मैटर करता है। लोकेशन कैसी है, उसका कैंपस कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, स्टिपेंड कितना है, फिर पैसा स्टिपेंड उसका कितना है मैटर करता है। अब इसमें आपको देखना है कि व्हाट्स योर प्रायोरिटी, आपकी क्या प्रायोरिटी है। अगर आप घर से पास रहते हो, आपको चाहिए कि आपका घर, आप बहुत होम सिक हो, आपको घर के पास का कोई कॉलेज चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा लाडले हो, आपका लोकेशन आपके घर के पास चाहिए, तो आपको वो लोकेशन देखनी चाहिए। अगर आपको पार्शियल ड्रॉप करना है तो आपको ऐसी लोकेशन देखनी चाहिए जिसमें बॉन्ड ना हो जिस कॉलेज में, और जिसकी फ़ीस थोड़ी कम हो ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े। और अगर आपको ज़िंदगी के मज़े लेने, कॉलेज लाइफ के मज़े लेने, ऑब्वियसली नीट में थक चुके हो, तो एकदम बढ़िया अर्बन सिटी का कैंपस देखो और वहाँ पे मज़े करो। तो देखते हैं सबसे पहले टॉप 5 BMS कॉलेज कट ऑफ वाइज क्या रहती है। कट ऑफ वाइज तो हम देखेंगे, आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके, जो हमारी ACCC के राउंड 1 में जो कट ऑफ जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जाती है AUTC आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज दिल्ली, करोल बाग में है। देन आपकी जाती है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन NIA जयपुर, एंड देन ITRA जामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, एंड देन लास्ट में जो अभी न्यूली ओपन हुआ है थोड़ा, आईया गोवा और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। अब इसमें देखते हैं कि इसकी रियल रैंकिंग क्या होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है ना। अभी से गाली मत देना शुरू करना कमेंट में, पहले फुल वीडियो देखना कि वाई आई हैव गिवन इट्स फर्स्ट इट्स सेकेंड, है ना। फुल वीडियो देखना, उसके बाद अपनी कोई चॉइस बनाना। तो फुल वीडियो पहले देखना, आई विल गिव फुल रीज़न कि ये रैंक मैंने क्यों दी, ऐसा नहीं कि माई कॉलेज इज़ बेस्ट एंड ब्ला ब्ला। तो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, देन आपके ऊपर है आपको क्या फैक्टर आपको प्रायर करता है, आप उसके ऊपर देना। तो सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ ऑर्डर रॉन्ग क्यों है। पहली बात तो जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारा AUTC दिल्ली कॉलेज है, वो कट ऑफ उसकी सबसे ज़्यादा क्यों जाती है, उसकी रैंक 1 क्यों जाती है ना। इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता है, सब बस ये कह देते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, लेकिन को ये भी तो बताओ कि क्यों बेस्ट है, किसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है, क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है, इट्स अ स्टेट कॉलेज, दिल्ली का कॉलेज है। स्टेट कॉलेज में इसकी जो सीट्स है वो भी कम है, 50 से 60 इसकी सीट्स है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो उस हिसाब से क्या आपकी सीट्स आती है ऑल इंडिया कोटा में, 10 से 11 सीट्स आती है मुश्किल से। आपकी जो काउंसलिंग के लिए आप आती है, मैं ये मान के चलूँगा कि आप दिल्ली के बच्चे नहीं हो, तो आपकी जो सीट्स आती हैं वो 50 से 60 आती है। अब उस 50-60 में से जो ऑल इंडिया कोटा में आती है वो 10 से 11 होती है, और मोस्टली हम जनरल ही होते हैं, तो जनरल की सीट कितने आती है, 5 से 6, मतलब जनरल OBC ये सब थोड़ा 5 से 6 हमारे पास सीट बचती है। अब 5-6 सीट के पीछे इतने सारे बच्चे हैं, और बाकी कॉलेजेस की सीट कितनी है, 100 से 125 सीट्स होती हैं, तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी। और जो हमारा AUTC कॉलेज है उसकी सीट्स जाने के लिए कितनी अवेलेबल है, सिर्फ 5 से 6 सीट्स। तो वही बात है, डिमांड इसकी, मतलब सप्लाई इसकी कम है तो डिमांड मतलब हमें लगता है कि ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। इसकी डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई लो है, इस वजह से इसकी सीट्स कम है, जिससे इसकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही जाती है। ये ऐसा हमारा कॉलेज दिखता है, ये इसके एंट्रेंस है, ये कुछ कॉलेज के फ़ोटोज़ हैं। अब देखते हैं कि क्यों लोग इसको लेना प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो ये DU का कॉलेज है ना, द नेम स्पीक्स ऑल, लोग DU में रहना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, एकदम परफेक्ट फैसिलिटीज़ होती हैं। दूसरी बात है दिल्ली की प्राइम लोकेशन पे है, करोल बाग दिल्ली की प्राइम लोकेशन है, बगल में आपका ये CP कनॉट प्लेस, ये सब सारा आपको मिलता है। नाम में सब बोलता है, लोग पीपल वांट टू लिव दिल्ली, आपको मेट्रो, बस, हॉस्पिटल आसपास में सारे मिल जाते हैं। फर्दर से आपको सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल ज्वाइन करना है अपनी अर्निंग के लिए, तो आप गांव में आपका अगर कॉलेज बना है तो आप क्या ही ज्वाइन करोगे, बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। या आपके पास में MBBS कॉलेज भी है बहुत सारे, है ना, LHMC, RML, AIMS दिल्ली, सफदरजंग। अगर आप यहाँ रहोगे तो आपके फ्रेंड भी MBBS वाले बनेंगे, फिर उनके फेस्ट में जाने का आपको मिलेगा, है ना, और आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो, है ना, कनेक्शंस मैटर्स। तीसरी बात, इसका स्टिपेंड जो हाईएस्ट है इंडिया का, इवन कई MBBS कॉलेज से भी ज़्यादा इसका स्टिपेंड है, तो ये
बहुत लोगों को गोल्डन दिखता है एकदम, 27,000 स्टिपेंड है, बढ़िया, हर महीने आएगा इंटर्नशिप के टाइम पे। और एक इसकी फ़ीस लोवेस्ट कह सकते हैं हम इंडिया में है। फर्स्ट ईयर में इसकी फ़ीस है 2,000 कुछ, सेकेंड ईयर में फिर डिक्रीज़ होती है इसकी, चली जाती है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिसकी वजह से ये मोस्ट मतलब लोग इसको लेना चाहते हैं। सेकंड इसकी कॉन्स क्या है, इसमें थोड़ी दिक्कतें क्या है जो पर्सनली मुझे लगती है कि इसका कैंपस बहुत ही स्मॉल है। मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है, मेरे घर के पास है, का कैंपस बहुत ही छोटा है। मतलब तुम्हें वो कॉलेज वाली फील नहीं आएगी जो तुमने अब तक देखा है, जिसको तुम फैंटेसाइज करते हो ना, ये एम्स कल्याणी का कैंपस इतना बड़ा है, एम्स दिल्ली का इतना बड़ा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। डेंसली पैक्ड एरिया अगल बगल का, ओपीडी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कॉलेज इतना छोटा है, हॉस्पिटल भी इतना इसका सही नहीं है, अकेडमिक इतनी इसकी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर एवरेज इतने अच्छे अकेडमिक टीचर भरे नहीं हैं। दूसरी बात यहाँ पर यूनानी और आयुर्वेदा दोनों पढ़ाते हैं, तो यहाँ आपका अच्छा कंपटीशन चलेगा। कोई आपका स्टूडेंट लीडर भी बनना होगा तो वो भी डिसाइड होगा यूनानी से बनना है कि आयुर्वेदा से बनना है, तो वहाँ आपको कंपटीशन जरूर फील होगा एक। फिर देखते हैं बीएचयू को सेकंड पे क्यों प्लेस किया है, लोग बीएचयू को सेकंड पे इसकी कट ऑफ क्यों जाती है। तो पहले तो टैग ऑफ बीएचयू, बीएचयू को इंडिया में हर कोई जानता है, बहुत ही फेमस कॉलेज है ना। एमबीबीएस बीएमएस इन सब के कोर्सेज कराता है। इसका जो कैंपस है वो लार्जेस्ट है इंडिया का, शायद आईआईटी सुपर हो। 1200 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस है, बहुत बड़ा है, सब इसके बारे में जानते हैं, तो सब इसको लेना प्रेफर करते हैं। फीस इसकी काफ़ी लो है, मतलब ठीक ठाक है, 10 से 15,000, कुछ ज़्यादा नहीं है। हॉस्टल इसमें अवेलेबल होता है डे 1 से। एंट्री आप देख सकते हैं, गेट काफ़ी सही है। फिर बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या है जो मेरे को दिखती है। इट हैज़ ऑल कोर्सेज, पहली बात तो इसमें सारे कोर्स आपको मिलते हैं, बीएमएस एमबीबीएस बीएससी बीडीएस एग्रीकल्चर आईटी, मतलब खिचड़ी से बना रखी है। तो इसका कैंपस ऑब्वियसली लार्जेस्ट तो होगा ही। तो इसमें लेकिन बीएमएस पे इतना फोकस नहीं है, ये तो मतलब दोस्तों तक पता चलता है, वो भी दिखता है कि इसमें बीएमएस पे इतना फोकस नहीं है। जो आपका मेन कोर है जिसको आप पढ़ने के लिए आए हो, आयुर्वेदा में इसका फोकस नहीं है। बाकी कॉलेजेस में क्या होता है, आयुर्वेदा आपका 70% है और मॉडर्न आपका 30% है, क्योंकि मॉडर्न पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन बीएचयू में इसका उल्टा है, इसमें मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और आपको आयुर्वेदा में कम ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप आयुर्वेदा पढ़ने आए हो और अगर आपको वही नहीं आता तो आप किस चीज़ के डॉक्टर बनोगे। तो कोई अगर किसी को मॉडर्न इलाज करवाना है तो कोई आपके पास क्यों जाएगा, वो फिर एमबीबीएस के पास ही क्यों ना जाए। जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी स्ट्रेंथ को ही वीक करेगा। तो ये आप देख लो अगर आपको जस्ट है तो। फिर ITRA रैंक 1 पे क्यों है, तो पहली वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी थी, पूरी आप डिटेल्स देखना, उसके बाद सोचना अच्छा कॉलेज। पहली बात तो इसकी फीस लिस्ट है। लिस्ट कैसे है, गर्ल्स की देखो फीस 292 है, जो हमारे AUTC दिल्ली से भी कम है। अगर आप पर सेम की 292 है तो 2 सेम की आपकी पूरे 1 साल की आपकी 600 से कम ही हुई, तो आपकी उससे भी कम है, AUTC दिल्ली से भी कम है। मतलब आपका 2700 रुपये में फुल आपका BMS हो जाएगा गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए भी काफ़ी कम है, मतलब 2300 रुपये 1 सेम के, तो 1 साल के पूरे आपके 4600 कुछ हो गए। तो फीस की बहुत कम है। वन ऑफ द लीस्ट काउंटिंग फीस में इसका कॉलेज है AUTC के बाद, बॉयज़ में इसकी, और गर्ल्स में तो सबसे ज़्यादा कम पूरे इंडिया में BMS की यहीं पर है। सेकंड इसका स्टेटस, INA स्टेटस का है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल इज़ ग्रेटर देन स्टेट यूनिवर्सिटी मोस्टली केसेस में, एक्सेप्ट व्हेन योर स्टेट इज़ दिल्ली। और ये हम MBBS में भी देख सकते हैं, जो हमारे सेंट्रल कॉलेज है, हमारे BHU जैसे, एम्स जैसे, ये सब स्टेट से तो काफ़ी ऊपर होते हैं, एक्सेप्ट इन सम केसेस जो हमारे दिल्ली के कॉलेज होते हैं, सफदरजंग, मैमसी, ये सब। स्टिपेंड इसका हाई है, 24,000 रफली काफ़ी हाई है, और स्टिपेंड इंक्रीज़ करेगा श्योरली क्योंकि INA स्टेटस है, धीरे धीरे इसमें इसका पे भी अच्छा कर रहे हैं, PG में और UG में भी। तीसरा इसके एलुमनाई नेटवर्क, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो जो आपको 30 से 40% बुक जो आपको मिलती है हमारे आयुर्वेदिक स्टडी की, तो मोस्टली तो 30-40% ऑर्डर तो यहीं से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ओल्डेस्ट कॉलेज है। पहले टाइम पे सबसे पहले PG बिजनेस शुरू की थी मैंने, प्रेस्टिजियल पीपल फ्रॉम हेयर, यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे जाने माने लोग यहाँ से गए हैं। या दिल्ली के डायरेक्टर भी यहीं से हैं, आयुष सेक्रेटरी, मैंने कॉलेज डायरेक्टर भी यहीं से होके गए हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं। लोकेशन की बात करें तो एकदम परफेक्ट लोकेशन है, अर्बन लोकेशन है, एकदम जामनगर सिटी है, काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी है, फुल सिटी कैंपस है यहाँ का। रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है आपके कॉलेज से, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर है।
और सारे यहाँ पर आपको ब्रांड्स जो भी आपके खाने पीने के, आपके कपड़े की मॉल्स आपको सारे मिलेंगे। पीजी हॉस्टल मेस एकदम अर्बन सिटी है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे यहाँ पर कम से कम 6-7 मेस हैं, 3 महीने किसी में खाओ, 3 महीने किसी में खाओ, अपने स्वाद के अनुसार। टॉप कॉलेज इन पीजी है, पीजी में इसकी रैंक टॉप में जाती है, तो आपको पीजी रैंकर ही पढ़ाते हैं। अकेडमिक्स अच्छी है, अकेडमिक्स आपकी बहुत अच्छी है। यूजी पीजी पीएचडी आपको सारा एक कॉलेज में मिल जाता है। अच्छा आपके टीचर्स हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, पीजी स्कॉलर आपके लिए अवेलेबल है, टीचरी स्कॉलर है। किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, कोई चीज़ समझनी है, कोई नॉलेज चाहिए, एक से एक पढ़े लिखे यहाँ पर है। और टीचर्स यहाँ पे पीजी पीएचडी है सारे। और यहाँ की ओपीडी और आईपीडी काफ़ी सही है, मतलब जो मैंने अदर कॉलेजेस देखे उनके कंपेयर में। इस टाइप से इनकी ओपीडी काफ़ी भरी भरी रहती है, कॉलेज भी सही है। अब एक जो बड़ा क्वेश्चन लोगों में आता है कि वाई एनआईए मैंने रैंक किया है आईटीआरएस से लोअर। तो सबसे पहले तो एनआईए की कट ऑफ ऊपर क्यों जाती है? पहली बात तो ओल्डर है, 1976 में से एनआईए का स्टेटस मिला था, एक एनआईए का नाम मिला था। और जो हमारा आईटीआर मिला है, पहले ही स्टेट कॉलेज था गुजरात गवर्नमेंट के अंडर, इसका नाम था श्री गुलाबकांत आयुर्वेद महाविद्यालय। देन उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसे आईएनआई का स्टेटस दिया 2020 में। तो इसे अभी अभी मतलब हम कह सकते हैं आईएनआई स्टेटस का बना है 2020 में, और एनआईए काफ़ी पुराना है, अपना इसका नाम चलता हुआ आ रहा है ना। तो 2020 में इसका बना, तो इससे इसकी कट ऑफ हर साल लेकिन इंक्रीज़ हो रही है अब धीरे धीरे। तो इस साल भी इसकी कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात, जो एनआईए की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 46 to 48,000 रफली आपकी पड़ती है फर्स्ट ईयर की। और इन कंपेयर में जो आईटीआरए की जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ आपकी गर्ल्स के लिए 300 के आसपास, बॉयज़ के लिए 2300 के आसपास। तो फीस का भी काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। बाकी सिमिलर फैसिलिटीज़ मिलती है, ये मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात, लोग एनआईए को लेना प्रेफर क्यों करते हैं? एक तो ये नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है, तो यूपी बिहार दिल्ली वाले से लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि। और ये जो हमारा आईटीआर है ये गुजरात में लोकेटेड है, वेस्टर्न इंडिया में, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। हमारे जो मोस्टली जो जनता होती है वो नॉर्थ इंडिया से इन कॉलेजेस में आते हैं ना, साउथ वाले तो साउथ के कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया वाले इसको लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। दिल्ली से इसकी डायरेक्ट ट्रेन जाती है 6 घंटे की, और भी काफ़ी रूट की, फिर दिल्ली से यूपी बिहार की आपकी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। लेकिन जो गुजरात है वहाँ जामनगर से आपको दिल्ली की ट्रेन मिलेगी, देन आपको यूपी बिहार की मिलेगी। ये मैं पहले बताया था, दिल्ली आपको जाना पड़ेगा, 20 घंटे का सफ़र है दिल्ली का। देन आपको दिल्ली से यूपी बिहार की ट्रेन मिलेगी, तो थोड़ा आपको दूर पड़ जाता है। लोग प्रेफर नहीं करते इतना कि इतना दूर हम क्यों अपने बच्चे को भेजें, है ना। मैं कह सकता हूँ इनकी लोकेशन दोनों की सिमिलर है, अच्छी, वो भी जयपुर सिटी में लोकेटेड है, अच्छी एकदम फैसिलिटीज़ है इसकी भी। देन आइए गोवा की बात करते हैं, 5th नंबर। सबसे पहली बात है, नई कॉलेज एक चेन बन रही है, जैसे हमारे एम्स की चेन खोली। फर्स्ट हमारा एम्स दिल्ली आया, देन हमारा एम्स की चेन से खोली, पहले ये आया, फिर राजकोट बन रहा है, अब धीरे धीरे कल्याणी जम्मू बन रहा है। तो वैसे एम्स की चेन अब आयुर्वेदा में स्टार्ट करी है हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने। सबसे पहले हमारा आइया दिल्ली बना, सरिता विहार वाला, देन अब वो आइया की चेन बना रहा है। तो उसकी चेन का पहला पार्ट है आइया गोवा। तो जैसा आप सब एमबीबीएस का तो जानते ही हो कि जैसे एम्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, आज खुला तो भी इसकी कट ऑफ 650 से कम नहीं होगी। तो वैसे ही अब इसकी भी कट ऑफ काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करने वाली है, क्योंकि एम्स की चेन का पार्ट है, बढ़िया लोकेशन है, फीस इसकी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात सेंट्रल है, तो अब पे एकदम अच्छा मिलने वाला है। देखो स्टेट कॉलेजेस का पे काफ़ी कम होता है, चाहे आप एमबीबीएस में जाओ चाहे बीएमएस में जाओ। मतलब आपको कोई 6 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, लेकिन अगर सेंट्रल कॉलेज है तो आपको पे वो काफ़ी अच्छा देगा, 23 से तो ऊपर ही देगा, 22 से तो ऊपर ही देगा। और जब आप पीजी करोगे तो पीजी में भी सेम होता है, जो सेंट्रल का पे होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो मैटर करता है ना। फीस इसकी अच्छी है, हॉस्टल्स इसमें अवेलेबल है, नया नया कैंपस बना है, बढ़िया एकदम बन रखा है, कैंपस अच्छा है और नया भी बना है। कट ऑफ इसकी इंक्रीज़ करेगी धीरे धीरे हर साल, आप देख सकते हो। अभी 2-3 साल पहले ही बना है, लेकिन काफ़ी जल्दी से कट ऑफ बढ़ रही है। काफ़ी अच्छा कैंपस है, अगर आपने दिल्ली में विजिट किया है तो आइए, आपने दिल्ली देखा होगा, उसका भी कैंपस का जो स्ट्रक्चर है और जो थीम है वो ऐसी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनल रिजर्वेशन। ये होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पीजी में कुछ सीट्स हम रिजर्व कर देते हैं कि इन सीट्स पे इन बच्चों का कुछ हक है। तो किसी में 25%, किसी में 50% होता है। तो ये मैटर तो करता है बहुत ज़्यादा। जैसे हमारा बीएचयू है और एयूटीसी, इसमें जो 50% का हमें इंटरनल रिजर्वेशन देखने को मिलता है कि जो 50% सीट्स है उन पे इन्हीं के यूजी के बच्चे आ सकते हैं। तो ये मैटर करता है। अब इट्स अपॉन यू कि ये फैक्टर आपके लिए इतना मैटर करता है कि नहीं। किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को सिर्फ बीएमएस करके अपना क्लिनिक खोलना है, किसी को करनी नहीं।
तो अगर आप इंटरनल रिजर्वेशन को मानते हो, उसे कंसिड्रेशन में लेते हो एमबीबीएस की तरह, जैसा कि आप देख सकते हो हर साल पीजी में डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। एमबीबीएस में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे बीएमएस में भी कम है, हमारे एआईपीजीटी के एग्ज़ाम में, पर धीरे धीरे वो भी इंक्रीज़ होगा। अभी तो काफ़ी कम कंपटीशन है, पर हर साल बीएमएस में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरनल रिजर्वेशन को फैक्टर मानते हो और आपको इंटरनल रिजर्वेशन बीएचयू और एयूटीसी में मिलता है, तो आपके लिए फिर बीएचयू और एयूटीसी टॉपर आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो फिर पीजी भी उससे करना है। और बीएचयू और एयूटीसी का पे भी काफ़ी सही है, मतलब पीजी में इनका रफली 1 लाख का पे रहता है। 1 लाख पर मंथ आपको पीजी के टाइम पे बीएचयू और एयूटीसी के में मिलेगा। तो आप देख लो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। मैंने सर आपको फैक्टर्स बताएं, किस फैक्टर्स से आपको डिसाइड करना चाहिए। अब इट्स अपॉन यू कि आपके लिए क्या फैक्टर मैटर करता है। ये सोच के अब काउंसलिंग आने वाली है, अपनी एक परफेक्ट लिस्ट बनाओ कि तुम्हें किस टाइप का कॉलेज चाहिए, तुम्हें लोकेशन अच्छी चाहिए, तुम्हें फीस अच्छी चाहिए, कि तुम्हें एक्सपोजर अच्छा चाहिए। तो दिस इज़ ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट्स। टेक केयर एंड बाय।